हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जलदेवी और लालची मछली वाली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लालची मछली वाली की कहानी। किसी गांव में चंपा नाम की एक लालची औरत रहती थी। चंपा अपने गांव के पास वाली नदी में रोज सुबह मछली पकड़ने जाया करती थी। फिर शाम तक पकड़ी हुई सारी मछलियां बाजार में जाकर बेच देती थी। इस तरह उसकी रोज की दिनचर्या थी। फिर एक दिन चंपा अपने नाव में बैठकर नदी में मछली पकड़ रही थी कि तभी अचानक नदी में तेज तूफान आ जाता है और चंपा की नाव पलट जाती है। चंपा किसी तरह तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी नाव के ऊपर बिजली गिरती है और नाव टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिला जाती है और नदी को भला बुरा कहने लगती है। सत्यानाश हो इस नदी का, इस मनहूस नदी ने मेरी नाव डुबा दी। भगवान करे हमेशा के लिए इस नदी का पानी सूख जाए। तभी वहाँ जल देवी प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो बेटी और इस तरह नदी को क्यों कोस रही हो? इस नदी ने मुझसे मेरी नाव छीन ली है। अब मैं बिना नाव के मछलियां कैसे पकड़ूंगी? इस तरह मुझे इस नदी पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर जल देवी वहाँ एक मछली प्रकट कर देती है। ये एक जादुई मछली है। ये मछली तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देगी। मैं ये मछली तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम्हें कभी मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ देवी जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंपा उस मछली को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उस मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकल आता है। ये देख चंपा बहुत खुश होती है और फिर उस सोने के सिक्के को बाजार में बेच देती है। अरे वाह, मुझे बिना मेहनत के इतने सारे पैसे मिल गए। वो जल देवी तो बहुत ही बेवकूफ है जो उसने मेरी पुरानी नाव के बदले मुझे ये जादुई मछली दी। अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही पैसों के दम पर मैं अपनी सास को भी अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। उसके बाद से चंपा को जादुई मछली के जरिए रोज एक सोने का सिक्का मिलने लगता है। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस वजह से चंपा का घमंड बढ़ जाता है और वो अपनी सास पर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। चंपा की सास दुनियादारी से परे एक सीधी सादी औरत थी, इसीलिए बिना विरोध के वो चुपचाप चंपा की मनमानी बर्दाश्त करने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर चंपा अपनी सास से नौकरानी की तरह घर का काम करवाती है। फिर एक दिन, मम्मी जी आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दीजिए। चंपा की ये बात सुनकर उसकी सास हिचकिचाने लगती है। बुढ़िया क्या सोच रही है? चल चुपचाप मेरे पैर दबा, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा और अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी बहू की धमकी सुनकर चंपा की सास घबरा जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। दूसरी तरफ चंपा ने अपने पति को भी इसी तरह काबू में कर रखा था। फिर कुछ ही दिनों में चंपा का लालच और बढ़ जाता है। ये मछली मुझे रोज एक सोने का सिक्का देती है, इस तरह तो मैं ज्यादा अमीर नहीं बन पाऊंगी। मैं आज ही उस बेवकूफ जल देवी के पास जाकर उससे अपने लिए कुछ और मांगती हूँ। उसके बाद चंपा नदी के किनारे पहुंचकर जल देवी को आवाज देने लगती है। चंपा की आवाज सुनकर जल देवी पानी से बाहर निकलकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। तुमने मुझे कैसी बेकार मछली दी है? पिछले कुछ दिनों से इस मछली ने सोने का सिक्का देना बंद कर दिया है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम बहुत बुरी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जादुई मछली रोज एक सोने का सिक्का देती है। देखो तुम एक झूठ बोलने वाली जल देवी हो।
चंपा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर जल देवी को बहुत बुरा लगता है। देखो तुम अब मेरी बुराई मत करो, कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसी वक्त तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को सही साबित करने का एक मौका देती हूँ। चलो मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसकी मदद से मैं अपनी हर ख्वाहिश आसानी से पूरी कर सकूं और जल्दी भी। जल देवी फौरन एक जादुई छड़ी प्रकट कर देती है। तुम इस जादुई छड़ी से जो भी काम कहोगी ये पलक झपकते ही उसे पूरा कर देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई छड़ी सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों की ही बात सुनती है। ये झूठे और धोखेबाज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतना कहकर जल देवी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद चंपा उस जादुई छड़ी को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। सबसे पहले मैं अपने इस पुराने घर के साथ साथ अपने आप को खूबसूरत बनाऊंगी। चलो जादुई छड़ी, मुझे और मेरे घर को खूबसूरत बना दो। चंपा के इतना कहते ही जादुई छड़ी से रोशनी निकलती है और चंपा का घर एक टूटी हुई झोपड़ी में बदल जाता है। इससे पहले कि चंपा कुछ समझ पाती, अगले ही पल चंपा एक बदसूरत काली कलोटी औरत के रूप में बदल जाती है। अरे नहीं, ये क्या गड़बड़ हो गई, मेरे घर के साथ साथ मैं भी बदसूरत बन गई। अपनी इस हालत पर चंपा रोने लगती है। तभी वहां जल देवी प्रकट हो जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना चंपा, ये झूठे और धोखेबाज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। काश तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। इतना कहकर जल देवी चंपा से अपनी जादुई छड़ी छीनकर वहां से चली जाती है। इस तरह लालची चंपा को उसके लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों लालची मछली वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, इसीलिए हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।